छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और प्रदेश भर में 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से हड़ताल पर डटे हैं। हड़ताल से शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी हड़ताल पर, जिससे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का ओपीडी बंद करना पड़ा है। स्वास्थ्य सचिव ने आदेश जारी कर कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन करने की चेतावनी दी है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी है। कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों को पहले भी सुना है और कई बार सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन बार बार हड़ताल करना जनता के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में सरकार नो वर्क नो पे की नीति अपनाने के लिए बाध्य है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की हड़ताल को यहां पर सांसद विजय बघेल का समर्थन भी मिला है। सांसद विजय बघेल ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया है। वे इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्यतः परंपरा रहा है, जो संविदा कर्मचारी हैं और उनके जो जब वर्क नहीं करते हैं तो उनको पेमेंट नहीं मिलता है। तो चूँकि विभाग ने उनको समय भी दिया है वापसी के लिए, और चूँकि 1 दिन 2 दिन रहता तो कोई बात नहीं, एक लंबा अंतराल हो जा रहा है, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे का नोटिस दिया है। हमारे पास सभी जगह वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। एनएचएम पूरे स्वास्थ्य अमले का 20% है, बाकी 80% अमला हमारे पास मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, मैंने पत्र भी लिखा है कि कुछ कारण क्या है उसको जल्दी सुलझाया जाए, ताकि तीज त्यौहार के समय में हमारी बहनें अगर हड़ताल में रहे तो अच्छा नहीं लगता। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार नहीं है। इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उनकी मांग जायज़ है और घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को रखा था, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन वैद्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसी के साथ साथ राहुल साहू बेमित्रा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ साथ श्याम मोहन दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष है एनएचएम के। सबसे पहले मैं रुक करूंगी श्याम मोहन दुबे जी का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम मोहन दुबे जी, जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं, 16,000 से ज्यादा जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं और कब तक इस तरह से जो हड़ताल है वो जारी रहेगी? हमारी सरकार से कोई मांगे नहीं है। सरकार ने जो वादा किया था अपने मैन्युफेस्टो में, हम चाह रहे हैं कि सरकार वही पूरा करे। जिस तरह से ग्रेड पे का उन्होंने कहा था, स्थायीकरण का कहा था, सरकार कभी भी हमारे लिए सूद नहीं लेती है। हम आपको आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि 1 मई मजदूर दिवस को हम लोगों ने 1 साल पूरा होने के बाद भी सरकार के द्वारा जो उन्होंने कहा था कि 90 दिनों के भीतर हम आपकी सारी जो ये है व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त कर देंगे, परंतु नहीं करने के पश्चात भी हमने 1 तारीख को यहाँ पे रायपुर में एक धरना प्रदर्शन किया मजदूर दिवस के दिन। लेकिन माननीय सेक्रेटरी सर के कहने पर ही हमने उस घेराव को तो तत्काल रोकते हुए हम सभी कार्य पे लौट गए। इसके बाद 2 दिवस के लिए हमने ध्यान आकर्षण किया। इसके पश्चात हम जा करके बहुत ही मजबूर होकर के आपको मैं बताना चाहूंगा, अनिश्चितकालीन पे आने का सबसे बड़ा कारण ये है, माननीय अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने जैसे आपके चैनल के माध्यम से कहा कि नो वर्क नो पे, और हमने इनकी सुनी है तो आज तक एक भी मांग पूरा क्यों नहीं हुआ है? आपको बताना चाहूंगा कि संविदा दुबे जी, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, अगर आपने सुना हो प्रतिक्रिया, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि इससे पहले भी सकारात्मक बातचीत हुई है, समाधान निकाला जाएगा। देखिए, बातचीत का दौर तो चल रहा है। जैसे ही हम हड़ताल करना चाहते हैं या हड़ताल पे आते हैं तो उसके पहले हम लोग को बुलाया जाता है और हम लोग सरेंडर भी कर देते हैं। आपको बताना चाहूंगा, कोविड में जान देकर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सेवाएं दी हैं, पर आप सरकार से पूछें कि क्या उनके एवज में 1 रुपए का भी उनको सहयोग राशि या उनके परिवार को नौकरी या कोई भी सुविधाएं स्वास्थ्य में संविदा कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है? सिर्फ बातचीत करने से ही बात नहीं बढ़ेगी, कार्यवाही भी होनी चाहिए। इन्होंने, आपको बता रहा हूँ, माननीय जब कांग्रेस का शासन था तब माननीय
मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने 27% का वादा किया, वो 27% से भी अभी तक हम अछूते हैं। आज तक हमको नहीं मिला। आपको बताना चाहूंगा कि 5% का इंक्रीमेंट भी 3 सालों से मिला नहीं है। स्वास्थ्य में यह है कि स्वास्थ्य कर्मी दूसरों के स्वास्थ्य की सेवाएं करते हैं, परंतु जब स्वयं के स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें उनका वो न तो अवकाश मिलता है, ना ही उस पीरियड का उसको तनख्वाह मिलता है। तो इस प्रकार से संविदा कर्मचारी गुलामी की दास्ता से जो गुजर रहे हैं, एक मानसिक जो वेदना वो सह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेटस है उनका सिर्फ खाने पीने का ही पैसा मिल रहा है, न तो अपने बच्चों को वो एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सक रहे हैं, न शिक्षा प्रदान कर सक रहे हैं, न उनके जॉब, उनके घर की कोई सिक्योरिटी, न उनके लाइफ की कोई सिक्योरिटी है। तो ऐसे में सरकार की जो संवेदनहीनता अभी तक मुझे जो दिखाई दे रही है, मैं उनको चाहता हूं कि समय रहते वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी भलाई करें। और हमारी कोई अलग से मांग नहीं है, हमारी वही मांग है जो आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, उसको पूरा करें। भाई हम भी भारत के ही नागरिक हैं, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिक हैं, हम दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। कोविड में हमारे सैकड़ों लोगों ने या तो आज अपंग हो चुके हैं या जाने गंवा चुके हैं, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने सेवाएं दी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा 70% संविदा में कार्यरत हैं पूरे स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। आज ही मैंने बिलासपुर में देखा, इंदिरा नगर में एपिडेमिक फैला हुआ है, उल्टी दस्त की बीमारियां आ रही हैं। और अभी गरियाबंद का एक आपके चैनल के माध्यम से देखा था कि जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जो कि बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह से किसी की स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। लेकिन दुबे जी, जिस तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अस्पतालों पर ही निर्भर रहते हैं, सरकारी अस्पतालों पर भी निर्भर रहते हैं। और लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जब स्वास्थ्य कर्मचारी इस तरीके से हड़ताल पर चले जाएंगे तो उसका पूरा असर तो यहाँ पर व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, लोगों के इलाज पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है, उसका बहुत ही दुख भी है। मैंने जैसे आपको बताया कि कोविड में हम लोगों ने अपनी जान देकर के काम किए हैं। आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल जो चिकित्सक हैं वो सिर्फ वीडियो कॉल से ही अपने पेशेंट देखते थे, पर हमारे लोगों ने उनकी पॉटी साफ की, यूरिन साफ किया, और मरीजों का ध्यान दिया, उन्हें टच करके उन्हें पूरा सेवाएं दी, दवाइयां खिलाई हैं, सलाइन चढ़ाया है। अब ऐसे में एक अमला अगर ये कहे कि मैं वीडियो कॉल से ही पूरे स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त कर लूंगा, तो ये मेरे को तो बिल्कुल भी जायज नहीं लग रहा है। जब तक वार्ड ठीक है, बॉय आप आया। बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ, हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रोशन का रुख करूंगी। रोशन, जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी श्याम मोहन दुबे जी की, वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं मांगों को मांग रहे हैं जिनका वादा सरकार ने किया था, यानी कि सरकार ने वादा तो कर दिया लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया गया, और अब इसलिए अब हड़ताल पर जाना पड़ रहा है स्वास्थ्य कर्मचारियों को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जो जितने भी ये कर्मचारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, इनकी सीधे मांगे यही है कि इनकी जो 10 जो मांगे हैं, चाहे वो ग्रेड पी की बात करें, चाहे नियमितीकरण की बात करें, चाहे मेडिकल फैसिलिटी, और जो लंबित उनकी जो 27% जो मांगे हैं डीए की, उसको लेकर जो लगातार इनका जो आंदोलन है वो चल रहा है। और कोई ये आंदोलन नया नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था, बावजूद इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इसमें कि अगर सरकार बनने से पहले जब अपने मैनिफेस्टो में अगर आप ये सब चीज़ें रखते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, जिस तरीके से श्याम मोहन दुबे जी ने बताया कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय उनकी जो 27% वाली जो मांग थी ग्रेड पे निर्धारण वाली, वो उनकी जो मांग ही रह गई और उनको पूरा नहीं किया गया। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ वजह रहती है, मांगे पूरी क्यों नहीं की जाती, या फिर सिर्फ इसे घोषणा पत्र में ही लेने के लिए इन मांगों को रखा जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये है कि अगर इस तरीके से अगर कोई कर्मचारी अगर लंबे समय से हड़ताल पर चले जाते हैं तो उन मरीजों का क्या, जो वहां पास इलाज कराने के लिए आते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, उनकी क्या दोष रहती है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर जगहों में, खासतौर पर शहर के अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो इन्हीं जो स्वास्थ्य कर्मी के बदौलत ही वहाँ इलाज होती है। जो छोटे मोटे जो इलाज होते हैं, चाहे वो सर्जरी वाले भी कुछ इलाज होते हैं, वो भी इनके बदौलत ही होती है, और लगातार ये काम करते रहते हो। तो अपनी जायज़ मांगे जिस तरीके से इन्होंने बताया है, इनकी जो मांगे हैं, उनमें कहीं न कहीं इसमें बातचीत होनी चाहिए, और एक जो मांगे हैं उस पे कम से कम एक पहल होनी चाहिए, सरकार की ओर से भी एक बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने भी अब
कड़ा रुख अपना लिया है कि अगर नो पे जो जिस तरीके से सरकार की ओर से अब रुख आ रहा है कि अगर काम नहीं करेंगे तो वेतन नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब ये आंदोलन देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से अब ये आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि अब 15 दिन होने को हैं। अब लगातार जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएँगे वैसी-वैसी स्थिति जो है वो खराब होते जा रही है। बिल्कुल रोशन, ग्रामीण और यहाँ क्षेत्रों पर में बड़ा स्थिति और सवाल ये भी बदतर बना हुआ है कि होते जा रही 15 है, दिन लेकिन का लगभग समय हो चुका है और अभी भी आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बने रहिएगा रोशन, अब हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल साहू भी हमारे साथ बेमित्रा से बने हुए हैं। राहुल, अगर बेमित्रा की हम बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से हड़ताल हम लगातार देख रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, क्या स्थिति वहां पर अभी? देखिए, बेमेतरा जिला लगभग 9 लाख से भी ऊपर की पॉपुलेशन वाला जिला है और ये जो 400 एएनएचएम कर्मचारी उनके भरोसे जिले का स्वास्थ्य सुविधा चलता है। आज 15 दिन होने जा रहा है और 15 दिन से आप समझ सकते हो कि 9 लाख लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून यहाँ पे सक्रिय है और उसके साथ साथ जो मौसमी बीमारी होता है वो भी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है। तो ये जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज रहते हैं वो जो गाँव के जो क्लिनिक रहते हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं, वहां जाके अपना इलाज कराते हैं। 18 तारीख से आज 1 तारीख होने जा रहा है, 15 दिन होने जा रहा है। 15 दिन से ये स्वास्थ्य कर्मियों का आज हड़ताल चल रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है कि आखिर वो जो गरीब के गांव के लोग हैं, जो मरीज है, उनकी सूद लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। आज मांग इनको लगभग 15 दिन हो गया और 15 दिन से हड़ताल पे लगातार ये बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि इस बार जिस तरीके से सरकार ने लगातार वादे किए, हमने कई बार इनके बातों को मानकर अपनी हड़ताल वापसी ली है, लेकिन सरकार अभी तक किसी प्रकार का फैसला नहीं ले पाया। हमारे पक्ष में कोई ऐसी बात नहीं कही है। लेकिन जिस तरीके से दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल का बयान आया है कि हमने जो घोषणा पत्र है उसमें आपका जिक्र किया था, वो क्योंकि घोषणा पत्र के संयोजक भी थे, तो एनएचएम कर्मचारी है जो 16,000 प्रदेश के, उनको कहीं न कहीं उम्मीद दिखी है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी भी इतने दिनों में सिर्फ वादे चल रहे थे, किसी ने ऐसे खुल के बात नहीं किया था। लेकिन जो सांसद है विजय बघेल, वो अपने मुखर और सही बातों के लिए जाने जाते हैं, तो उनके इस बयान के बाद में एनएचएम कर्मचारी को कहीं न कहीं उम्मीद का रास्ता दिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनएचएम और सरकार के बीच में बातचीत होनी चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप समझिए कि 2 दिन 3 दिन अगर सही मेडिकल सुविधा नहीं मिला तो मरीजों की क्या कंडीशन होती है। यहाँ 15 दिन होने जा रहा है, 15 दिन से लगभग अगर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेंगे तो लोग जो है निजी अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे। और आप देखे होंगे कि कई ऐसे मामले आए हैं जो निजी अस्पतालों में छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा रकम लिया जाता है, बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज संभव नहीं है कि वो गांव में 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो डिपेंड रहते हैं स्वास्थ्य सरकारी सुविधा पे, वो जाके अपना इलाज बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य सुविधा को, स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि ग्राउंड की रिपोर्टिंग क्या है, ग्राउंड में क्या चल रहा है, और एनएचएम के साथ में लगातार उनको बातचीत करना चाहिए कि किस तरीके से आपकी बातों को मान सकते हैं। राहुल, और बातचीत के जरिए ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। मध्यस्थता सरकार को करनी चाहिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। रोशन, आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। श्याम मोहन दुबे जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर यह मांग की जा रही है कि पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की जाए, ग्रेड पे निर्धारण लागू हो। ये मांगे स्वास्थ्य कर्मियों की हैं। इसी के साथ ही उनकी मांग यह है कि लंबे 27% वेतन वृद्धि हो, कार्य मूल्यांकन सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता हो। इसी के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा दी जाए, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधाएं भी एनएचएम कर्मचारियों को दी जाए।